नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। औदय आदि चार भावों से अगोचर सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। सदा निरावरण परम स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप है। नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है और समस्त विभावों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। ऐसी आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। परम पारिणामिक स्वभावी आत्मा चार भावों से अगोचर है, ऐसा यहाँ कहा है। यद्यपि औपशमिक, छायोक्षमिक और क्षायक भाव से तो वह अनुभव में आता है, अर्थात उन भावों से तो वह गोचर होता है, परंतु वे उदय, उपशम आदि चारों क्षणिक भाव हैं। उन क्षणिक भावों के लक्ष्य से पंचम भाव पकड़ में नहीं आता। इस अपेक्षा उसे चार भावों से अगोचर कहा है। पकड़ में उसी आता है। फिर भी अगर उन भावों का लक्ष्य किया जाए तो दिखाई नहीं देता। इस अपेक्षा से उन चार भावों से अगोचर कहा है। तथा उन उदय आदि चार भावों में कर्म के उदय आदि की अपेक्षा आती है। वे त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है, इसलिए उन चार भावों को विभाव भाव कहा है। यहाँ विभाव का अर्थ विकार नहीं समझना चाहिए। विकार नहीं, लेकिन विशेष भाव, क्षणिक भाव। क्षायक भाव तो पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव है, किंतु पहले वह भाव नहीं था और फिर नया प्रकट हुआ। इस प्रकार उसमें एक रूपता नहीं रही, इसलिए उसे विभाव कहा है। और त्रिकाल एक रूप ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप नित्य स्वभाव कहा। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की शक्ति स्वरूप श्रद्धा में त्रिकाल विद्यमान है, वह कारण रूप है और उसमें से ऐसी आत्मा का श्रद्धान उदित होना सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में नियम रूप कर्तव्य है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की शक्ति स्वरूप श्रद्धान में त्रिकाल विद्यमान है, वह कारण रूप है। ये एक राज है, एक रहस्य है। क्या कहा? एक रहस्य है, एक राज है। परम पारिणामिक स्वभावी आत्मा इन चार भावों से अगोचर है,
ऐसा यहाँ कहा कि मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा इन चार भावों से अगोचर हूँ। अब इन चार भावों से मैं अगोचर हूँ, तो इसमें अब खुलासा करते हैं कि यद्यपि औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव से तो वह अनुभव में आता है, उपशम भाव ही अंतर्मुख होकर के यह मैं परम पारिणामिक भाव हूँ ऐसा अनुभव होता है। क्षोपशम भाव अनुभवता है, अनुभवने वाली जो प्रकट पर्याय है वो क्षोपशम है, यह उपशम है। यह क्षायिक भाव रूप पर्यायी ऐसा अनुभूति है कि मैं तो ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। परम पारिणामिक भाव स्वयं स्वयं को प्रकट बने नहीं अनुभवता, लेकिन मैं परम पारिणामिक भाव एक रूप स्वभाव है मेरा, ऐसा अनुभवने वाली जो परिणति है वो उदय, वो क्षय उपशमिक और क्षायिक भाव से तो वह अनुभव में आता है, उस परिणति द्वारा ही अनुभव में आता है। अर्थात उन भावों से तो वह गोचर होता है, दिखाई देता है। उसमें ये तीनों निर्मल भाव है, अंतर्मुखी भाव है। औदैहिक भाव तो बहिर्मुखी है, मलिन है, लेकिन उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक भाव तो निर्मल भाव है, ये अंतर्मुखी भाव है। परंतु उनसे दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या कहते हैं, परंतु वे उदय, उपशम आदि चारों एक क्षणिक भाव है। उपशम भाव भी अंतर्मुहूर्त, जघन्य अंतर्मुहूर्त स्थिति है इसकी, बहुत कम समय के लिए। पलक झपकती है, इसमें कितना समय लगता है, इससे भी कम समय है इसका उपशम समय। तो उपशम का इच्छा से सागर, क्षायिक तो शादी नहीं, निर्मल परिणाम है, फिर भी इनके द्वारा दिखाई नहीं देता, इनके द्वारा दिखाई देता है। फिर भी यहाँ एक मार्मिक बात ये कही कि उन क्षणिक भावों के लक्ष्य से पंचम भाव पकड़ में नहीं आता। अनंत अनंत काल हो गया, ये पंचम भाव स्वरूप, पारिणामिक भाव स्वरूप ये से शुद्धात्मा और इसी भावों में लगी रहे। कौन से भावों में? औदैहिक भावों में, पुण्य पाप के, मोह राग द्वेष के परिणाम, इनको ही आत्मा मानते थे। अथवा उपशम हो जाए, उपशम हो जाए, क्षयोपशम हो जाए, ये वांछा ही करते, क्षणिक भावों का ही लक्ष्य करते रहे। कभी परम पारिणामिक भाव जैसा निरावरण स्वरूप है, ऐसा कभी आज तक तो कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कैसा एक रूप मेरा भाव। इसका समझ नहीं आया, उल्लास नहीं आया, इसका क्या है इन सब अवस्थाओं में रहते हुए भी इनसे न्यारा है। तो इनके लक्ष्य से ये अगोचर है। क्या कहा? चारों भाव क्षणिक हैं और उन क्षणिक भावों के लक्ष्य से पंचम भाव पकड़ में नहीं आता। ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। तो भगवान हो गए, पूज्य हो गए, कैसे ज्ञानी रह रही, उनको देख रहे हैं, ये अज्ञानी जी करते रहे, ये करते रहे, कभी भी अपने को नहीं, कोई फर्क नहीं है, परम पारिणामिक भाव रूप हूँ मैं, कर्मोपाधि से निरपेक्ष एक रूप स्वभाव है, अनादि अनंत मेरा तो ये अमूर्त इंद्रिय स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है। ऐसे कभी पंचम भाव को कभी पकड़ में ही नहीं आया। संयोग आश्रित परिणाम, क्षणिकता, इसका लक्ष्य कभी छूटा ही नहीं। इसलिए इनके द्वारा, इनके लक्ष्य से पंचम भाव कभी पकड़ में नहीं आता। इस अपेक्षा उसे चार भावों से
अगोचर कहा है कि नहीं, इनको देखने वाले को ये पंचम भाव दिखाई नहीं। नन में पंचम भाव स्वरूप ही है आत्मा, परम पारिणामिक भाव स्वरूप, समस्त कर्मोपाधि से रहित, सदा काल सर्वथा एक ऐसा भाव है, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा तत्व है। कैसी कर्म की उपाधि हो, कैसा ही उदय हो, कैसी विषम परिस्थिति, तो भी एक भाव ऐसा है कि जहाँ कभी विषमता नहीं आती, सदा समता का, सहज ज्ञान का जहाँ साम्राज्य, एक रूपता जहाँ सदा विराजती। समझ में आया? वो मेरा भाव है। इस तरह इन चार भावों के लक्ष्य से पंचम भाव कभी पकड़ में नहीं आता। इस अपेक्षा उसे चार भावों से अगोचर कहा है। तथा उन उदय आदि चारों भावों में कर्म के उदय आदि की अपेक्षा आती है। औदैहिक भाव में कर्म के ये परिणाम स्वयं सत्य हैं और अपने आप होने योग्य होते हैं, और इसमें औदैहिक भाव में कर्म के उदय की अपेक्षा आती है। उपशम भाव में शांत परिणाम हुआ, थोड़ी देर के लिए निर्मलता महसूस होती है, शांतता थोड़ी देर के लिए, तो उस समय कर्म का उपशम उसमें निमित्त है। परिणाम होता है अपनी योग्यता से, और उसमें निमित्त है कर्म का उपशम। उसमें परम पारिणामिक भाव का कुछ नहीं है। और थोड़ा मलिनता, थोड़ा निर्मल उपशम भाव जो महसूस होता है, वो कहते हैं उसमें उपशम निमित्त है। और सदा निर्मल प्रकट होकर के सदा निर्मल रहता है जो भाव, वो क्षायिक भाव है, सादी अनंत। लेकिन वो भी अनादि अनंत तो नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना, इसलिए वह भी विभाव भाव है। स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा, देखो ये राज की बात है, स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा मेरे साथ रहता है, मेरे से तन्मय पने रहता है, सदा एक रूप रहता है। इसमें अपने आप एक कैसी एक खुशी उपजती है, एक आनंद उपजता है, एक आह्लाद उपजता है, एक विश्वास उपजता है। इसके आश्रय से एक विश्वास उपजता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विश्वास करने की एक मेरे में शक्ति, विश्वसनीय एक रूपता होती है। बदलाव, क्षणिकता कभी विश्वसनीय, जो घड़ी घड़ी बदल जाए तो बाको कौन विश्वास करेगा? जगत में भी कोई विश्वास, एक बात रहे, एक रूप रहे, उसका ही विश्वास किया जाता है कि नहीं? तो यही है श्रद्धेय, यही है विश्वसनीय, और इसका ही विश्वास करने की मेरे में विकाल शक्ति है। ये आगे स्वरूप सावधान कह करके ये बात कहेंगे। हाँ, बहुत अलौकिक बात है। तो इस अपेक्षा से इनको चार भावों को से अगोचर कहा है, और इसमें चारों ही भावों में कर्म के उदय आदि की माने उदय की, उपशम की, क्षय उपशम की और क्षय की अपेक्षा आती ही है। वे त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है, ऐसे इन भावों को पहचानो। जो त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है वे विभाव भाव है। बोलो, जो त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है वे विभाव। एक बार फिर बोलो, जो त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है वे सब विभाव। पहचान, ये विवाह भाव है, ये मेरे भाव स्वाभाविक भाव। जो त्रिकाल एक रूप नहीं रहते, बदलते रहते हैं, क्षणिक हैं, विनाशिक हैं, खंडित हैं काल से, थोड़ी देर के लिए होते हैं, बदल जाते हैं। कर्म के उदय, उपशम क्षय की अपेक्षा जिसमें आती है, इनको समझ रहे हो ना? ये भाव मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है।
जो त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है, ऐसे करके बोलो, जो त्रिकाल जो भाव मेरे भाव नहीं है और उनमें मेरे पने की मान्यता अनादि से है, यद्यपि फिर भी अब उन भावों में एक समय के लिए भी मेरे पने की मान्यता करने लायक नहीं है। उनका अविश्वास करना, उनका अविश्वास करने की और एक रूप परम पारिणामिक भाव में हूँ ऐसा विश्वास करने की मेरी क्षमता। उनका अविश्वास माने कि जैसे कहते ना, ये बहुत बुरा आदमी है, इसका विश्वास मत करना, ये दुख देने वाला है, आश्रम, ऐसा विश्वास। अपना मानने तरीके, भला मानने तरीके तो उस पर अविश्वास करो, क्या कहा, और ये दुख का ही कारण है ऐसा उस पर विश्वास करो। इस बात का एक रहस्य की बात है, जैसे ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति कही ना, मोक्ष प्रकाशक निमित्त उपादान की थी। ज्ञान गुण कैसा है, ज्ञान की शक्ति कैसी है, स्वपर प्रकाशक माने स्व को स्वरूप जाने और पर को पररूप जाने, ऐसी शक्ति है ना। ऐसे ही चारित्र में स्थिरता नाम की शक्ति है कि अपने में स्थिरता रहे, कि मैं यही रमता रहे, बाहर में कहीं स्थिरता नहीं, सब जगह से हटा इन विभावों से हटा कि नहीं ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये विभाव है, मैं नहीं। अस्थिरता, ये अस्थिरता नाम की भी स्थिरता ऐसी एक स्थिरता नाम की चारित्र शक्ति है। पढ़ी अपन ने, पढ़ाई थी पहले, बताई थी। ऐसे ही श्रद्धा गुण में विश्वास और अविश्वास, क्या कहा, ऐसी विश्वास नाम की एक शक्ति है। जैसे सत्पुरुषों का विश्वास न करे तो भी दुखी रहेगा, विश्वास करने ये तो निष्प्रेम है, निस्वार्थ है, इनको क्या है, ये तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से स्वरूप की बात ही हमें बताते, इनके और तो कुछ इनको वो नहीं है। तो ऐसे सत्पुरुषों पर विश्वास नहीं करे तो भी दुखी होगा। ये पंडित जी की एक सूक्ति आई थी। और मोही रागी देसी संसारी ये विश्वसनीय नहीं है और इनका विश्वास करे, कुटुंब परिवार पुत्र पुत्रादि इनका विश्वास करे जी, तो दुखी रहेगा। साधर्मी धर्मात्मा का विश्वास नहीं करे तो दुखी रहेगा, विश्वास करते हैं तो भी दुखी, और कुटुंब परिवार का विश्वास करेगा, शरीर का विश्वास करेगा तो भी तो बे अविश्वास, मोह राग द्वेष और मोही रागी द्वेषी परिणत जीव ये विश्वास लायक नहीं होते हैं। तो एक एक तत्व का विश्वास होता है ना, जैसे शरीर है, कितना ही पोषण दो इसको, ये दगा देगा, इसलिए इसका विश्वास मत करना। जब तो ठीक है, हमारा तो ठीक है, इनको खराब है, नहीं, ये स्वभाव से ही दुष्ट है। पोषक तो दुख दोष करे नित, शोषक सुख दुर्जन दे, स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति। इसलिए इसके कष्ट हो तो इनकी परवाह करके धर्म ध्यान नहीं छोड़ना अपना, समझ जा में तो आग लगनी है, इसलिए इसका वो करके काय क्लेश तप है, इसीलिए काया में क्लेश होने पर भी अपना धर्म ध्यान जो जितना टारगेट है उसको छोड़ना नहीं, प्राण जाते हुए छोड़ना नहीं। स्वाध्याय का नियम है कि अपने ध्यान का नियम है, इसको छोड़ना नहीं, ये तो दुष्ट है, इसकी प्रकृति दुष्ट है, इस पर विश्वास करो, ऐसा विश्वास करो, ऐसा विश्वास आता नहीं है। माने जिसका करना चाहिए अविश्वास उसका कर रहे हो विश्वास, और जिसका करना चाहिए विश्वास उसका विश्वास साझा नहीं है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है विश्वास नाम का। तो अभी आज इतना नोट करो कि विश्वास, अविश्वास, स्व का विश्वास और पर का अथवा पर का किसी का विश्वास नहीं। उदयाधीन परिणामों का क्या विश्वास करोगे?
कर्म सापेक्ष परिणाम का क्या विश्वास करोगे? अथवा उसका ऐसा विश्वास करो कि इनके लक्ष्य से आत्मा कभी दिखाई, परम परिणामिक भाव स्वरूप एक रूप स्वभाव कभी मुझे दिखाई देने वाला इसलिए सातों तत्वों का समूह वास्तव में परद्रव्य है, परिणाम मात्र परद्रव्य है, क्षणिकता मात्र, उससे शीघ्र हटो और हटाओ। ये तो परिणाम है, तो बदलने वाले हैं, इनमें क्या रुक रहे हो तुम? ये तो भगवान ने परद्रव्य और परभाव कहे हैं, ये अपने भाव, अपना तो एक कायमी निजी भाव, अपना तो एक परम पारिणामिक भाव है, शाश्वत एक रूप रहने वाला भाव। समझ में आई बात? ये है विश्वास का आधार, त्रिकाल एक रूप भाव स्वभाव, वही एकमात्र विश्वास करने का है। समझ में आया? खाली त्रिकाल नहीं, त्रिकाल भी और एक। अब जैसे कर्म त्रिकाल है, कर्मों का संयोग त्रिकाल तो है और अनादिकाल से है, वर्तमान में है, आगे किंतु एक जैसा एक रूप भाव तो त्रिकाल और एक रूप भाव। कर्म दुरंत है, अनंत नहीं है, इनका अंत होता है, ये अंत लायक है, ऐसे बोलो तो अंत हो जाएगा। दुरंत है, भले मुश्किल से अंत होता है, इनका दुष्ट है लेकिन अंत है। अनादि से भले साथ में है लेकिन अनादि शांत है, ऐसे बोलो अनादि से संयोग है लेकिन अंत होता है इनका, हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। त्रिकाल कैसे है ये? हमारे साथ नहीं रह सकते, इनका संयोग हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, इनका अंत होना ऐसा हमारा स्वभाव है। समझ में आया? लेकिन एक स्वभाव ऐसा है कि जो त्रिकाल एक रूप सदा मेरे साथ ही साथ है, ये स्वभाव। बोलो, त्रिकाल एक रूप भाव नहीं है, इसलिए उन चारों भावों को विभाव भाव कहा है। हाँ, तुम भी कहो, आगम में तो कहा है, तुम भी अपने अनुभव के निर्णय के आधार से कहो कि ये चारों भाव है, ये विनाशिक है, ये विभाव इनको का विभाव का अर्थ या विकार आगे दिया है। पढ़, यहाँ विभाव का अर्थ विकार नहीं समझना चाहिए, विकार नहीं लेना। उपशम क्षोपशम छायक भावे है तो निर्मल भाव, छायक भाव तो हाँ, छायक भाव तो पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव है। पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव कहा है, स्वाभाविक, क्योंकि शादी अनंत काल तक रहता है ना, इसलिए यह स्वभाव भाव है। लेकिन इसका लक्ष्य करने से हाँ, त्रैकालिक जो स्वाभाविक भाव है वो लक्ष्य में इसमें एक कमी ये है, जैसे कोई ने मकान बहुत अच्छा बनवा है, अब दिखाया एक संत महात्मा, उन्होंने कि ठीक नहीं है लेकिन तो बढ़िया हमने बनवाया हुआ है, इतने करोड़ खर्च करे, कहते विनाशी है, इसमें हम कायम नहीं रह पाए। ये क्या बता दिया उन्होंने, क्या? और इससे पहले पता नहीं इस जगह का कौन स्वामी था, इसके बाद पता नहीं कौन इसका स्वामी बनेगा। समझ में आया? और तुम इसमें कायम नहीं रह पाओगे, ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छूटेगा ये, इसलिए हमें नहीं अच्छा लग रहा है। तो घर कौन सा कि जो चैतन्य प्रदेश, असंख्य चैतन्य प्रदेश, अखंड एक प्रदेश, ये हमारा घर कायमी हमारे साथ सदा काल, इसलिए यही घर है, यही घर है। बोलो, यही घर है, यही घर है। कौन सा घर है मेरा? असंख्य चैतन्य प्रदेश, अखंड एक प्रदेश मेरा, अखंड, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मैं मेरे स्व क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे स्व क्षेत्र में रहता हूँ,
पहचान आत्मन, इस तेरे स्व क्षेत्र में से तुझे कोई निकालने वाला नहीं है। तो छूटेगा। ये तो क्षेत्र परावर्तन है, समझे? ऐसे ही ये चार भाव, ये तो भाव परावर्तन है। इनके लक्ष्य से तो भाव परावर्तन होगा। एक भाव ऐसा है जिसमें कोई परावर्तन नहीं होता, जिसको कहते हैं परम पारिणामिक मेरा निज भाव। ऐसे करके बोलो के मेरा निज भाव, स्वभाव भाव, स्वभाव भाव, मेरा 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 स्वभाव निज भाव, भाव, परम भाव, पारिणामिक भाव, कभी नहीं छूटता मुझसे। ऐसा मेरा, ऐसा मेरा सदा तादात्म्य रहने वाला मेरा, मेरा भाव, मेरा भाव, सदा एक रूप मेरे साथ तादात्म्य रहने वाला, सदा पावन रहने वाला मेरा, रहने वाला मेरा। हाँ हाँ। देखो, पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव है क्षायिक भाव, किंतु क्या कमी है इसमें? किंतु बोलो। किंतु पहले वह भाव नहीं था। हाँ, पहले तो नहीं था, तो आज नया आया है, नया आएगा। ये तो नया आता है। ऐसे इसमें कमी निकालो, इस भाव में कमी बताओ, क्या कमी है? पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव है, लेकिन हाँ, अनादि अनंत शाश्वत नहीं है। ये पहले नहीं था, आज नहीं है मेरे पास, पहले से नहीं है, जो पहले से है, प्रथम से ही। क्या कीमती बात, जो पहले से ही है, अनादि अनंत स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत सदा सिद्ध। यही मेरा एक भाव है, यही मेरा एक भाव, यही मेरा भाव है, यही मेरा एक भाव है, यही मेरा जो अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अनादि अनंत अमूर्त एक स्वभाव वाला। हाँ, यही मेरा एक भाव है, यही मेरा एक भाव है। पहचान के, पहचान इस भाव की। हाँ हाँ, ठीक है। पर्याय अपेक्षा स्वभाव भाव है, किंतु पहले वह भाव नहीं था। क्षायिक भाव पहले से नहीं था, और फिर नया प्रकट हुआ। इस प्रकार उसमें एक रूपता नहीं रही, जिसमें एक रूपता है, धारावाही एक रूपता जिसमें नहीं रही, वह मेरा भाव नहीं है। इसलिए उसे विभाव भाव का, इसीलिए उसको विभाव भाव में विशेष भाव। पहले से तो नहीं था ना, पहले से नहीं था, इसलिए ये मेरा भाव नहीं है। हाँ जी, हाँ, त्रिकाल एक रूप और त्रिकाल एक रूप ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप निज स्वभाव कहा। हाँ, फिर से बोलो। और त्रिकाल ऐसे लंबा के बोलो। त्रिकाल एक रूप ऐसे परम पारिणामिक परम पारिणामिक बोले, जिसके बाद कोई दूसरा भाव ही नहीं बना, एक ही भाव, परम, हाँ, परम पारिणामिक, सदा एक रूप रहने वाला, परम पारिणामिक भाव मेरा भाव, परम पारिणामिक मेरा भाव। त्रिकाल बोलो। और त्रिकाल ऐसे बोला जाता है। त्रिकाल एक रूप परम
पारिणामिक स्वभाव को जो सदा पावन रूप सदा पावन रूप निज स्वभाव कहा निजी अपना स्वभाव कहा निज स्वभाव कहा अपना स्वभाव है अपना अपना स्वभाव है अपना 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 तो एक भाव है अपना तो एक भाव है अपना तो एक रूप भाव है अपना तो एक भाव है और अपना तो एक रूप भाव है अपना भाव कभी बदलता नहीं है ये भाव बदल गए पहले देवी के भाव है अब लोभ आ गया अब भाव बदल गए ये पहले तो ये भाव जो बदलते हैं ना एकदम तुम ऐसे करके कहो पहचान के जो बदलते हैं ना भाव बोलो क्षणिक है ना ये विनाशी के ये सब विभाव है हमारे भाव नहीं है इनमें क्षण मात्र भी अपनत्व करने लायक और ये अपना तो इसको बड़े ऐसे करके बोलना जब बोलना ये बोलना माने अंतर भाषा है भाव भाषा इसको बोला कैसे जाता है ये शब्दाचार है इसको कैसे बोलना चाहिए बोलो फिर से त्रिकाल एक रूप परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप निज स्वभाव निज स्वभाव क्या है मेरा अपना स्वभाव क्या है परम पारिणामिक भाव कर्मोपाधि निरपेक्ष सकल कर्मोपाधि से निरपेक्ष सर्वथा वर्जित है जहाँ कर्म की उपाधि यहाँ आदे ही नहीं उदय ही नहीं उत्सव देखो यहाँ उदय नहीं बोलो यहाँ कर्म का उपशम नहीं उपशम नहीं और क्षय नहीं होता यहाँ तो एक रूप दशा एक रूप दशा 85 का 56 गाथा 56 57 58 गाथा देखना उसमें कहा 85 का है के उदय उपशम 6 उपशम ये चारों अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं एक रूप अवस्था वाले जीव की अवस्थाएं नहीं मालूम है बात न मालूम अच्छा 85 का जी होगा अलका बहन 85 का जी है होगा 5 परमाणु जल्दी 56 57 58 ये तो हट गई हुई देखो उसमें ये चारों ही अवस्थाएं कर्म की अवस्था द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं ऐसा लिया चारों ही अवस्थाएं जो मेरी नहीं है तो एक रूप अवस्था वाले जीव की ये अवस्थाएं नहीं है
57 पलटो, दूसरा पैराग्राफ 57 58 गाय ड्राइवर पेट कम नहीं ये रहे इधर होगा है, आगे पीछे कोई बात नहीं। देखो कौन सी है। क्षयक भाव यद्यपि स्वभाव की व्यक्ति रूप होने से अनंत है, तथापि कर्म क्षय द्वारा उत्पन्न होने के कारण साधी है, इसलिए कर्म कृत ही कहा गया है। कर्म के उपशम से उत्पन्न होने के कारण तथा अनुपशम से नष्ट होने के कारण कर्म कृत ही कहा गया। औपशमिक भाव कर्म के उपशम से उत्पन्न होने के कारण तथा अनुपशम से नष्ट होने के कारण कर्म कृत ही कहा है। इस प्रकार औदैक आदि 4 भावों को कर्म कृत सम्मत करना। आगे अथवा दूसरी तरह से, दूसरे प्रकार से व्याख्या करने पर ये उदय देख लो, आप भी देखो, दर्शन करो, इसका ध्यान दो। अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करने पर उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम रूप 4 अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। कितनी ठोस बात कही है। परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है, अर्थात उदय आदि अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही हैं। परिणाम जिसका स्वरूप है, ऐसे एक अवस्था रूप से अवस्थित जीव की, पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे 4 अवस्थाएं नहीं है। इसलिए उदय आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को निमित्त मात्रभूत ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म में व्यवहारने से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। मैंने इतना ही दिखाना था आपको, ये द्रव्य कर्म की ही अवस्था है। इधर दर्शन करा दो सब, ऐसा देख लो, आप सब लोग देख लो, दर्शन कर लो इसका एक बार, देख तो लो अपनी आंखों से। द्रव्य कर्म की ही अवस्था आपने दिखाया, सब देखा, पढ़ा तो हमने भी। हाँ देख लो, आप भी आ जाओ, दर्शन तो कर लो इसका। उधर पेज पे अपने साक्षात तो दर्शन करा दिए, करा दिए सबको नहीं, तो भी जिनवाणी में देखने से एक विश्वास बनता है। पढ़ा के नहीं पढ़ो, वो देखो, खाली ऐसा दर्शन नहीं। हाँ मतलब ये ऐसे ग्रंथ अपने पास विद्यमान है आज, उसमें ऐसे रहस्य भरे हैं। ये 4 अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। एक अवस्था वाले स्वरूप 4 अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है। मेरी तो एक ही अवस्था है, एक रूप रहने वाली आदि अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही हैं। परिणाम जिसका स्वरूप है, ऐसी एक अवस्था रूप से अवस्थित जीव की पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे 4 अवस्थाएं नहीं है। इसलिए उदयादि द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को निमित्त मात्र भूत ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म भी व्यवहारने से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। हाँ बस इतना पढ़ना है। इसमें से ये पढ़ना है कि चारों ही ये द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं, एक रूप जीव की अवस्था नहीं। तो मेरी तो जी भैया ऐसी बात है, कभी नहीं समझी, कभी नहीं सुनी, कभी नहीं समझी, ऐसी ये बात।
कि परम पारिणामिक भाव, सदा काल एक रूप रहने वाला जो मेरा भाव है, निज भाव, स्वभाव भाव है। इसने कहा आत्मा तो अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता। अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता। ऐसा परम पारिणामिक भाव, मेरा प्यारा भाव, परम पारिणामिक भाव, कितना वात्सल करने लायक है, कितना प्यार करने लायक है ये भाव, कि कभी बदला नहीं, सदा एक रूप रहने वाला, सदा एक रूप रहने वाला। ऐसे नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं तो सदा एक रूप रहने वाला, मैं तो सदा एक रूप पारिणामिक भाव, मेरा तो ये परम पारिणामिक भाव। एक बार और बोल लो, त्रिकाल बोलो, त्रिकाल त्रिकाल एक रूप ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप निज स्वभाव कहा। त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल एक रूप ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप निज स्वभाव। अब एक परम पारिणामिक भाव निज स्वभाव कहा। एक राज की बात इसी में, रहस्य की बात ये है कि ऐसे आत्मा की कि जो पारिणामिक भाव रूप है, ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की, मैं यही आत्मा हूँ, यही परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा करने की, ऐसा अपनत्व करने की शक्ति, स्वरूप श्रद्धान में, माने मेरे श्रद्धान में त्रिकाल विद्यमान है। मतलब जितना विशाल आत्मा है, जितना विशाल ऐसा स्वभाव है, और उसकी श्रद्धा करने की इतनी विशाल शक्ति, वो दोनों तरफ बराबर की बात जोड़ी है, स्वरूप श्रद्धान की जोड़ी है। ऐसा स्वरूप हमें तो विश्वास आता नहीं है, ऐसे नहीं सोचना पूनम, ऐसा स्वभाव हमें तो नहीं दिखता। नहीं, तुम ये कहना नहीं, हमें तो दिखता है, हमें तो ऐसे स्वभाव का विश्वास करने की शक्ति है। मैं करूँ विश्वास तो ऐसे का ही करूँ, ऐसे परम पारिणामिक भाव का एक रूप स्वभाव का विश्वास करने की मेरी त्रिकाल है वो सामर्थ्य। मैंने इसको कैसे श्रद्धान से कैसे सुरक्षित कर दिया स्वरूप को, क्या कहा, अटूट श्रद्धान, अटूट श्रद्धान है मेरा, ऐसे श्रद्धान से इस स्वभाव को सुरक्षित कर दिया। ये कोई सुनने में ऐसे नहीं लग रहा कि हम क्या सुन रहे हैं, नहीं लग रहा हम जैसों को जो कब से इसको वो कर रहे हैं, हमें आज खुद को ही हमें ये नया लग रहा है। ठीक क्या लिख दिया है इसमें कि ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की शक्ति स्वरूप श्रद्धान में त्रिकाल विद्यमान है। जो जो इसको सोचोगे ना, मनन करोगे, इसका देखोगे गहराई में कि ऐसे स्वरूप का श्रद्धान करने का, मेरे में शक्ति त्रिकाल विद्यमान है, मेरे में शक्ति त्रिकाल विद्यमान है। ऐसा स्वरूप तो है, निज भाव तो है, निज स्वभाव तो है, लेकिन ऐसे निज स्वभाव की श्रद्धा करने की शक्ति मेरे में त्रिकाल है। तो ऐसा स्वरूप श्रद्धान बिना नहीं है, स्वरूप श्रद्धान बिना नहीं है, स्वरूप है तो स्वरूप की श्रद्धा की श्रद्धान भी है।
दहेज साथ में है, अकेला नहीं है। मैचिंग। हाँ, ये अष्ट गुणों से अलंकृत कहा, सत सम्यक तो है, सहज सम्यक तो। समझ में आया? ऐसे स्वरूप का विश्वास करने की मेरे में सामर्थ्य शक्ति है। मैं ऐसे स्वरूप का विश्वास करता हूँ, कर सकता हूँ, का विश्वास करता हूँ, कर सकता हूँ और करता हूँ। और ऐसा विश्वास करने की शक्ति मेरे में त्रिकाल है, माने अभी है। स्वरूप है और स्वरूप का विश्वास करने की शक्ति है। खाली स्वरूप ही स्वरूप है नहीं, शक्ति नहीं, स्वरूप का विश्वास करने की शक्ति है। हाँ जी, त्रिकाल सामर्थ्य, स्वरूप भी त्रिकाल है और सामर्थ्य भी त्रिकाल है। क्या सुन रहे हो आप लोग? ये क्या पढ़ रहे हो? हैं? यही एक राज की बात थी, अंदर की बात। ये कभी नहीं समझे। ये सम्यक दर्शन करने की है ना, वह कारण रूप है, और उसमें से ऐसे आत्मा का श्रद्धानुदित होना सम्यक दर्शन है। तथा सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में नियम रूप कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य पालन की मेरे में सामर्थ्य, मन श्रद्धा करना वो मेरा कर्तव्य है। किसकी श्रद्धा करना? कि जो श्रद्धा संपन्न है, स्वरूप श्रद्धान्मयी आत्मा की, परम पारिणामिक भाव के श्रद्धान मई ऐसे स्वरूप श्रद्धान की श्रद्धा करने की मेरी यानी वो सामर्थ्य ही परम पारिणामिक भाव में ही, परम पारिणामिक भाव में स्वरूप की श्रद्धा करने की सामर्थ्य भी परम पारिणामिक भाव में ही है। और जो ये सम्यक्त वगैरह होंगे तो उपशम, क्षय क्षय आदि है, इससे भी ऊंची है वो स्वरूप का। समझ में आया? सम्यक तो कितने तरह का, किन तरह का? नहीं, कितने तरह का? ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने तरह का लगता है? एक ही लगता है तुम्हें? वैसे तो शास्त्रों में तीन प्रकार का आया है, और यहाँ पर जो बात चल रही है वो सहज सम्यक की बात चल रही है। तो 4 तरह का, जैसे जी हाँ, पूछ रहे थे ना उस दिन भाई ज्ञानों के भेद, हमने तो 8 भेद पढ़े। जी हाँ। ये 9वां भेद कहाँ से निकाला? देखिए जो 8 जो भेद है, मैं सोच रहा था कि जो 9वां जो भेद है, तो वो 8 भेद उसी के अंदर से तो आए हैं। हाँ, 9 क्यों कहते हैं उसको? 8 तो उसके अंदर से आए हैं, वो तो अकेला है, अकेला तो एक साइड और 8 एक साइड, उसमें से क्योंकि वो सारे उसमें से आए ना, उसी में से आए। मत ज्ञान का मत ज्ञान पना उसमें से नहीं है, शुद्ध ज्ञान का शुद्ध ज्ञान पना उसमें से नहीं है। नाम ठीक है, लेकिन है तो उसी में से कहाँ से आया बताओ? अगर खाली ज्ञान देखो ना, मत निरपेक्ष ज्ञान देखो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ मत आत्मा ज्ञान नहीं का निकलते, स्वाभाविक होते हैं ये तो ज्ञान। 8 भाव कहते आप कहोगे ना, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहोगे, नहीं कहोगे? हाँ। ये कर्म सापेक्ष है। हाँ, कर्म सापेक्ष, उसमें तो है धारा। ठीक है, लेकिन धीरे वो पानी आया, पानी बेशक जो है वो हमने जो डोलचे में खींचा, लेकिन पानी तो कोई में से आया ना, तो जितना भी ये ज्ञान है, ये सहज ज्ञान में तो आया। वैसे उसी के मत मेरी आंखों के द्वारा भी यदि देख भी रहे, कोई भी शास्त्र में पढ़ के, ज्ञान से नीचे आ रहा है, लेकिन आत्मा से ही प्रकट होना है, उसी से 9 प्रकार का ज्ञान, अगर 8 प्रकार ज्ञान निकलना उसी से ही है। मुझे ऐसा विचार आ रहा है, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो ज्ञान का सागर है। हाँ, सहज ज्ञान ना, हाँ, ज्ञान तो ज्ञान का सागर है, वहीं से निकलना है। तो मूल ज्ञान यही है। मूल ज्ञान यही है। अब ये करना है आगे उसी में जाए, या कुछ मतलब गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत नहीं, अपेक्षा है। हाँ, अपेक्षा है, हाँ अपेक्षा तो है, वो तो है, अपेक्षा कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या है, अपने को तो जो है ये है, सारी कोशिश हमारा क्या होगी कि कैसे हमें स्वभाव की इतनी महिमा आ जाए कि उपयोग वहां से हिले ही नहीं, तो अपने को वो दिखा रहे हैं कि स्वभाव खोल खोल के देखो। ऐसे ही सम्यक्त के भेदों में ये 3 भेद लगते हैं आपको, उपशम से उपशम अच्छा है, 3 तरह के। जो हमने तो भैया जो 3 सुने हैं कि नहीं, ये चौथा सम्यक्त।
जो हमेशा से मेरे साथ है, त्रिकाल है। एक्चुअली क्या है, ये जो नियम सारणी है ना, ये कहते हैं आचार्य कुंद की पर्सनल डायरी है, ये उन्होंने अपना ही लिखा। तो जो कैसे ये पता नहीं कैसे बोल गया, ये तो गुरु मंत्र है, जो गुरु कान में देता है बिल्कुल। बस इसलिए ब्रह्मोपदेश दिया है, कान में देने वाले में। इसकी बात तकलीफ नहीं होता, तरीके से समझ तो ठीक है। अब इसको देखो, ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद लगता है कि नहीं सम्यक तो एक ही प्रकार का सम्यक, मेरा सम्यक। 3 प्रकार तो कर्म की उससे लागू पड़ गए। जी हाँ, उत्सव में 6 उत्सव में। अब जैसे कहते हैं ना, अन्य दर्शन है, उनमें तो अध्यात्म में आत्मा है, और जैन दर्शन के अध्यात्म में आत्मा का भी आत्मा है, शुद्धात्मा। तो बात ही कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, बहुत भाग्यशाली जीवन सुनते हैं। हाँ। कैसा स्वरूप श्रद्धान, एक राज की बात है ये अंदर, कि परम पारिणामिक स्वभाव को सदा पावन रूप निस्वभाव का और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की शक्ति स्वरूप श्रद्धान में त्रिकाल विद्यमान है। कोई कैसा हम कैसे कर पाएंगे, कैसा विशाल कर ही रहे हो। हाँ, इसलिए मेरे को लगा इसकी तो आरती उतार, इस पे तो अर्घ उतार। मूल है कि विश्वास करने की मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य, त्रिकाल है, अभी है, द्रव्य ही नहीं है, खाली द्रव्य दृष्टि भी है। विश्वास श्रद्धा करने की भी मेरे में ध्रुव स्वभाव और ध्रुव दृष्टि, ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा विश्वास सदा से ही ध्रुव में वर्त रहा है, मेरे में सदा वर्त रहा है। ऐसा ये श्रद्धा है, वह कारण रूप है, और उसमें से ऐसे आत्मा का श्रद्धा उदित होना वो है वह सम्यक ऐसे आत्मा का श्रद्धा। हाँ, ऐसी परिपूर्ण आत्मा का श्रद्धा, इधर से भी और उधर से, उसका नाम सम्यक, उसका नाम सम्यक। परिपूर्णता कह देते, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, और लगता यही रहता है पेट में के कि जब तक अनुभवेंगे नहीं तब तक कैसे, जब तक निशंक परिपूर्णता आ जाएगी उस दिन तो क्या दूर है, दिल्ली आ गई। पूर्णत्व भाव की हो श्रद्धा, क्योंकि इतनी परिपूर्णता है कि मेरा श्रद्धान भी परिपूर्ण, श्रद्धानमयी सिद्धों सम सहज सम्यक तो मुझे वर्तता है, स्वरूप के श्रद्धानमयी हूँ मैं। हाँ हाँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप और परम पारिणामिक भाव के श्रद्धान मई, विश्वास मई है। हाँ है, ये अकृत्रिम विश्वास है। हाँ जी, आगे। क्षायक भाव के अभाव के समय भी, हाँ, क्षायक भाव नहीं है अभी, क्षायक सम्यक तो नहीं है, क्षायक भाव के अभाव के समय भी, माने अभी जिसका सद्भाव है, ऐसे बोलो, क्षायक भाव के अभाव के समय भी जिसका भाव है, कैसा है, जिसका सद्भाव है, अर्थात क्षायक भाव की जिसे अपेक्षा उससे भी महान, अर्थात क्षायक भाव की भी जिसे अपेक्षा नहीं है, ऐसे निरपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष
त्रिकाल एक रूप परम स्वभाव के आश्रय से ही धर्म रूप कार्य होता है। हाँ, ये बोलो बोलो। क्षयक भाव के अभाव के समय भी, क्षयक भाव के अभाव के समय भी जिसका सद्भाव है। हाँ, क्षयक भाव कितना महान है, जगत पूज्य है, और वो अभी नहीं है, भले भले ना हो, बोलो ना हो, उसका अभाव के समय भी जिसका सद्भाव है, अर्थात क्षयक भाव की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। एक बार डोलायमान तो हो, परम पारिणामिक भाव में डोलो। उसमें आया भगवान कारण शुद्ध पर्याय मई परमेश्वर डोलायमान हो रहा है, डोल रहा है अपनी एक रूपता, ऐसे डोल रहा है भगवान, डोलायमान हो रहा है अपनी एक रूपता में, परम भाव में। समझ में आया? अच्छा, इसको ऐसे पढ़ना है। क्षयक भाव कितनी ऊंची चीज है। तो क्षयक भाव के अभाव के समय भी, बोलो, क्षयक भाव के अभाव के समय भी जिसका सद्भाव है, अर्थात क्षयक भाव की जिसे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, ऐसे निरपेक्ष त्रिकाल एक रूप परम स्वभाव के आश्रय से ही, मैंने मेरे आश्रय से ही धर्म रूप कार्य होता है। मेरे आश्रय से ऐसा हूँ। क्षयक भाव तभी तो नाम पाता है, इसको निर्निमेष हमारे तो क्षयक भाव की अलग बात हो। एक बात भूल जाए, ऐसी निरपेक्षता है, ऐसे निरपेक्ष क्या है तू, बोलो क्या है तो। उन्होंने ऐसा परम पारिणामिक भाव बतलाया, जो दिखाया। क्षयक भाव के अभाव के समय भी जिसका सद्भाव है, जिसका सद्भाव है, क्षयक भाव की भी जिसे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे निरपेक्ष त्रिकाल एक रूप परम स्वभाव के आश्रय से ही, बोलो, परम स्वभाव के आश्रय से ही धर्म रूप कार्य होता है। धर्म रूप कार्य होता है, ऐसा मेरा भाव, पंचम भाव, पारिणामिक भाव, निरपेक्ष भाव। वाह। उपशम से उपशम एक क्षयक भाव धर्म है, किंतु वे भाव पंचम परम भाव के आश्रय से ही पे जोड़ दो, बोलो, किंतु वे भाव पंचम परम भाव के आश्रय से ही, एक ही। उपशम भाव उपशम को देख के नहीं होता, क्या कहा? उपशम भाव उपशम को देख के नहीं होता, उपशम भाव से उपशम को देख के क्षयक को देख के नहीं होता। उपशम होता कैसे है? परम पंचम भाव आश्रय से ही, मेरे ही आश्रय, पंचम भाव के आश्रय से ही मेरे में हूँ बना करता हुआ, मेरे में हूँ करता हुआ तब वो प्रकट होता है। परम पंचम भाव के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। इसलिए ऐसे परम स्वभाव रूप से, इसलिए ऐसे परम स्वभाव रूप से आत्मा की भावना माना चाहिए। हाँ, ये परम भाव तो है, लेकिन परम भाव रूप से
परम स्वभाव रूप से आत्मा की भावना बना चाहिए, ऐसा उपदेश है। भावना में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं। अच्छा, वही मोक्ष, वही मोक्ष मार्ग, भावना ही मोक्ष मार्ग। भावना ही मोक्ष मार्ग। लेकिन भावना में दिखता क्या है? परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। ऐसे बोलो, परम पंचम भाव, पंचम भाव, मेरा तो पंचम भाव, मेरा तो पंचम भाव। तुम्हें लगा रोज यही बात के लिए, रोज नवीन है, रोज नवीन है, जिसमें रोज है ही नहीं, रोज है ही नहीं, नवीन नवीन। वका वही वका वही वका वही, फिर भी भगवान आत्मा नित्य नवीनताओं का भंडार है। फिर भी नया कुछ नहीं, वका वही वका वही वका वही वका वही पना, एक रूपता ही तो इसकी परम भाव स्वरूप है। एक रूपता ही, मैं इसी पे तो मोहित हूँ। क्या है ये? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, आत्मा का माने मेरा, हाँ, परम पारिणामिक स्वभाव, परम पारिणामिक स्वभाव, त्रिकाल है। हाँ, उस स्वभाव का अवलंबन करके, अवलंबन माने मैं तो ये परम पारिणामिक भाव स्वभाव हूँ, मैं तो ये परम पारिणामिक स्वभाव हूँ। हाँ, अवलंबन करके उसकी भावना से ही भावना मोक्ष का साधन प्रकट होता है। मोक्ष का साधन। हाँ, द्रव्य स्वभाव में तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक का कारण होने की शक्ति त्रिकाल है। होने तक की शक्ति, धर्म स्वभाव में तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक हृदय की शक्ति, शक्ति त्रिकाल है। हाँ, उस कारण शक्ति को लो, कोई आवरण नहीं है। उस शक्ति को, उस कारण शक्ति को कोई आवरण नहीं है। उस कारण शक्ति को नित्योद्योत कोई आवरण नहीं है। हाँ, यहाँ कोई आवरण नहीं है। हा, इस शक्ति को कोई, कारण शक्ति को कोई आवरण नहीं है। हाँ, किंतु जब उस कारण शक्ति का अवलंबन लेकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप कार्य किया जाए, तब उस कारण शक्ति का कारणपना सार्थक होता है। कारण शक्ति है, लेकिन ऐसे लगे ना ये शक्ति मेरी, ये परम्परा, तो उसका कारणपना सार्थक होता है, उसका होना सार्थक हो जाता है। उपासित होता हुआ, हाँ, उपासित होता हुआ सिद्ध कहलाता है। ऐसी कारणकारी की संधि, ऐसी कारणकारी की संधि है। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ो। देखो भाई, देखो। हाँ, यह विषय अकेले अध्यात्म अंतर्दृष्टि का प्रयोजनभूत विषय है। हाँ, यह विषय अकेले अध्यात्म अंतर्दृष्टि का प्रयोजनभूत विषय है। हाँ, बहुत जरूरी, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे सदा काल के लिए।
सारे सुख सदा काल के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा ये विषय है प्रयोजन भूत। समझे? तुम क्या चाहते हो? सारे दुख सदा काल के लिए मिट जाए, सर्वथा सत्यानाश हो जाए सर्व दुखों का, यही चाहते हो? और सारे सुख सर्वथा सदा काल के लिए हो जाए, यही चाहते हो? तो उसी के लिए ये बात, इसलिए इसको परम आदर से उत्साह से हाँ प्रथम तो पात्र जीव हाँ ज्ञानी से उत्साह पूर्वक आत्मा की ऐसी बात सुने। पात्र जीव उत्साह पूर्वक हाँ प्रथम तो पहले पात्र जीव भव्य जीव हाँ ज्ञानी से, जो स्वयं रसिया होगा वही तो तुम्हें रस लगाएगा, खुद पीता होगा वही तो पिलाएगा। उसको ऐसे लग रहा है इसके अलावा और कोई नहीं, ऐसे तो उसकी वाणी सुन के उसकी मुद्रा देख के एक कैसा परम विश्वास बनता है, उसको भी उत्साह आ जाता है। तो वास्तव में जे ध्यान है हम भी ध्यान इसको, ये परम पारणा में ऐसा निरावरण ऐसा आनंद कह रहे तो वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा सामने वाले को भाषित होने लगता है ना। इसलिए ज्ञानी से उत्साह पूर्वक आत्मा की ऐसी बात सुने, पहले सुने, उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक, आह्लाद पूर्वक सुने। इस 1 घंटे के लिए ही मानो अपनी जिंदगी हो, इस 1 घंटे के लिए जी रहे हैं अपन, काय के लिए रह रहे हैं, काय के लिए जी रहे हैं, तो भी जा के लिए जी रहे परम पारणा भाव की कथा सुनने के लिए, इसको अनुभवने के लिए। हम तो अपने लिए जी रहे हैं, हम काउ के लिए नहीं, हम तो सच्चो जीवन जी रहे हैं, हम तो सच्चा जीवन जी रहे हैं। हाँ वो चैतन्य आनंदमय हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारा जीवन तो ये है। काय के लिए जी रहे हो? किसके लिए? कि ध्रुव, समझे? इसी से हम जीव समझिए। लिखा फिर प्रथम तो पात्र जीव ज्ञानी से, ये आपके हाँ उत्साह पूर्वक ये आया मेरा सकल कर्मोपाधि निरपेक्ष, ये सवा आया, ये आया नहीं मेरी बात, इससे ही उसकी सारी रुचि, सारा वीर, सारा उत्साह इसी पे ढोर दिया, नौछावर कर दिया, सर्वस्व नौछावर कर। ऐसी बात है ये। मंदिर पंचनिषद का है, जो ऐसे आत्मा की बात सुनता है, हाँ ऐसे आत्मा की प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ऐसे खिल जाता है। हाँ, जब तक ये पारणमिक भाव, परम पारणमिक भाव सुनाई नहीं दे, लगता है जैसे हम जैसों का विषय तो हमने सुना ही नहीं है, क्या बात आ रही है हमारे लिए। तो हम तो चातक हैं, पीवे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीवे, नहीं तो सही बात नहीं तो पिए ना। तो कहते हैं कि पात्र जीव ज्ञानी से उत्साह पूर्वक आत्मा की ऐसी बात सुने, फिर अंतर में अपने आत्मा के साथ मिलान करके, मैंने मिलान करके देखा, मिलान करके हाँ उस रूप परिणमित करने का प्रयत्न करे। वाह वाह, हाँ ये अनुभव से सिद्ध है, परम पारणमिक भाव, सौद्रव्य स्वरूप मानते ही आला और जहाँ उधर उन भावों पे लगे तो कैसा उस स्वास्थ्य से ही पता चलता है, वास्तव में भी पता है। और यह वास्तव में जिस कारण परमात्मा ही वास्तव में सौद्रव्य है, यही वास्तविक आत्मा ऐसा है। हाँ हाँ जी, आत्मा की सच्ची लगन पूर्वक
स्वभाव की ओर के उग्र प्रयत्न से अंतर में परिणमन होने पर अपूर्व अपूर्व पहले अनंत काल में कभी भी वेदन में नहीं आया ऐसा अपूर्व आनंद का वेदन होता है और आत्मा में मोक्ष की दृढ़ प्रतिज्ञता आ जाती है। तो यही उपाय है, यही है, ऐसे ही होता है परम पाषण में भाव तो परम सकल कर्म उपाधि से निरपेक्ष ऐसे भाते 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 ऐसा ही रह जाता है। हाँ जी। फिर वह जीव प्राकृतिक धर्म को नहीं ढूंढता, मेरे धर्म का, मेरे सुख का, मेरे सुख का, मेरे मोक्ष का साधन मेरे में, मेरे वर्तमान में उपस्थित है, ऐसा धर्मात्मा जानता है। मेरे धर्म का, धर्म माने सुख, मेरे सुख का, मेरे मोक्ष का, मेरी शांति का, मेरी तृप्ति का कारण मेरे में वर्तमान में ही वर्तता है। ये रहा अपना स्वभाव अपने पास ही है, अपना स्वभाव अपने पास ही है, अपने पास अपना स्वभाव ही है। मेरे पास ही है। क्या कहा? अपने पास तो अपना विभाव तो अपने से बहुत दूर है। कितने दूर है कि दिखाई ही नहीं देते, इतने दूर है। क्या कहा? भिन्ना भावा ये जो विश्वास है ये पास है। हाँ। पास लेकर घुस जाते हैं। पास है ये विश्वास ही पास अंदर। हाँ जी। वह अपने से दूर नहीं है। अंतर में दृष्टि करके अपने स्वभाव का आश्रय करे तो धर्म होता है। इसके अतिरिक्त अनंत काल में भी अन्य बाह्य साधन से धर्म नहीं होता। इस प्रकार स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसकी महिमा करते करते, इस प्रकार स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसकी महिमा करते करते उसी में एकाग्र हो जाना, ऐसा ज्ञानियों का उपदेश है। ऐसा ज्ञानियों का ओह सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार 100 बार नमस्कार है। ओम नमः मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।